Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson of 5, that is wind. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, चेक कर सकते हैं आप. लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ओरल टेस्ट वाले, उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ये भी आपको शो कर रही हूँ. ओके. और इसके अलावा आपके अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोडेड हैं. इस सब्जेक्ट का जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं 1st to 4th, उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप. ओके. और इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने. यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मेंट बाय विंड? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है होता है, प्रेशर जो बनता है वही क्या होता है, विंड होता है. मेन टाइप्स ऑफ विंड्स क्या क्या है तो देखिए, प्लानिटरी विंड्स, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स यानी मानसून, ये सब मेन टाइप्स ऑफ विंड्स हैं. इन विच यूनिट इज़ द वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर्ड? So the velocity of the wind is measured in knots or kilometers per hour. Which winds do blow all round the year? Planetary winds blow all round the year. तो planetary wind जो होते हैं पूरे साल बहता रहता है. What is meant by polar winds? The winds that blow from polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt are called polar winds. Polar wind क्या होता है? polar तो आपको पता है कि नॉर्थ पोलर एंड साउथ, नॉर्थ पोल होता है पोल और साउथ पोल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो हवाएं पोलार फ्रॉम मतलब पोलार, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, वहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है ठीक है, जो बहता है किधर की तरफ, सब पोलार लो प्रेशर की तरफ, बेल्ट की तरफ, उसे कहते हैं पोलार विंड्स. व्हाट इज मेंट बाय प्लानिटरी विंड? तो देखिए यहाँ पे क्या है, the winds that blow regularly on the earth from high pressure belts to low pressure belts throughout the year are called planetary winds. पहले भी हमने देखा कि वो हवाएं जो रेगुलरली अर्थ पे चलती हैं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ और पूरे साल चलती हैं, वो प्लानिटरी विंड्स होती है. व्हाट इज़ मेंट बाय लोकल विंड्स? द विंड्स दैट ओरिजिनेट इन specific region and blow for a short duration of time over a limited area are called local winds. तो local winds क्या है, जो क्या होता है, विंड्स जो ओरिजिनेट होती है किसी स्पेसिफिक रीजन में, हवाएं जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं. अभी जैसे यहाँ पे तालाब है और तालाब की वजह, अभी इस एक गांव है, उस गांव में एक तालाब है बड़ा सा, उस तालाब की वजह से वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं. ठीक है. और या फिर उस गांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे जो हवाएं बन रही है, या फिर वहाँ पे बहुत सर्दी का टाइम है, सर्दी वाला प्लेस है, तो अगर वो हवाएं चले तो ठंडी होंगी. तो क्या है, वो सिर्फ वो रीजनल प्लेस है, मतलब उतनी ही जगह पे कुछ स्पेसिफिक एयर है जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे उधर का जो थोड़ा सा अलग तरीके का जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो हवाएं चल रही हैं वो वहीं पे बन रही है. ज़रूरी नहीं कि उस गर्मी के सीज़न में उस तालाब की वजह से हर जगह पे ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, या फिर अगर वो कोल्ड प्लेस पे है तो वो तो वहाँ पे ठंडी हवाएं आ रही तो हर जगह पे ठंडी हवाएं जा रही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. अलग अलग टाइप्स के जो विंड्स हैं, अभी देखिए अलग टाइप्स के विंड्स हैं. दीज विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से होती हैं, ब्रिंग रेंज, क्या लाती हैं, रेंज टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश लाती हैं. ड्यूरिंग जून टू सितंबर इंडिया को बारिश मिलता है. आफ्टर दिस पीरियड दीज विंड्स रिट्रीट. कौन सा है ये, तो कौन सी हवाएं हैं, साउथ वेस्ट मानसून. इसी तरीके से ये भी है, ये हवाएं चलती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल region towards 60 degree north parallel cause cold wave condition is extensive areas covering North America, Europe and Russia. ये कौन सी हवाएं होंगी, पोलर विंड्स. Why is the air pressure high in polar areas in both hemispheres?
In both the polar regions, the temperature is below 0 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. हेंस हियर द एयर इज़ कोल्ड. यहाँ पे हमारे कैसी होती है, ठंडी होती है, इसीलिए एयर प्रेशर हाई होता है पोलार एरियाज़ में, दोनों हेमिस्फीयर पे. वॉट इफेक्ट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैव ऑन द विंड्स. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. अर्थ रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes द चेंज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द winds. Due to Earth's rotation, the winds get deflected towards the right or of their original direction in northern hemisphere and towards the left of their original direction in the southern hemisphere. Why do the cyclonic winds blow in a circular manner? जहाँ पे साइक्लोन आता है, अब देखोगे वहाँ पे हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे, या फिर साइक्लोन जहाँ पे आता है, या फिर अब देखोगे तो क्योंकि वहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर एरिया होता है. देखो, साइक्लोनिक विंड्स कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरियाज. लो प्रेशर एरिया है और वहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया से वो सराउंड हो गया. इस कंडीशन में विंड्स क्या होता है, स्टार्ट होता है चलना फ्रॉम ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर. हाई प्रेशर के सराउंडिंग हवाएं चलने लगती हैं. ठीक है, तो टुवर्ड्स द सेंट्रल लो प्रेशर एरिया, देयरफॉर द साइक्लोनिक विंड्स ब्लो इन अ सर्कुलर मैनर. State the reason that lead to the formation of cyclones and describe the effects of cyclones. Reasons that lead to the formation of cyclones. The air pressure in a particular area is low. The air pressure is surrounding areas is high. Effects of cyclone. तो क्या होता है उसका बताना है. देखिए, एक पॉइंट ए दिया गया, दूसरा पॉइंट ए दिया है. क्या इफेक्ट्स हैं साइक्लोन का. ड्यू टू साइक्लोन्स द स्काई बिकम्स क्लाउडी. तो साइक्लोन की वजह से क्या होता है, आसमान क्लाउडी हो जाता है. साइक्लोनिक विंड्स ब्लो हैवीली विद अ वेरी हाई वेलोसिटी लीडिंग टू हैवी रेन्स. ओके, तो इसकी वजह से हैवी रेन आपने देखा होगा, जब जब साइक्लोन आता है 3 4 5 दिन तक बारिश होती रहती है. साइक्लोनिक विंड्स में प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव. यस, बहुत तूफान आता है, बहुत बहुत तूफान आता है. कॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ नियर कोस्टल रीजन्स. करेक्ट है. हाउ टू द वैली ब्रिजेज फॉर्म. तो ये तो देखो, जहाँ पे माउंटेन एरिया है तो ऐसे माउंटेन. अब ये जो नीचे जो हवाएं बन रही हैं, जो नीचे लोग रह रहे हैं, तो क्या होता है, ये वैली ब्रिजेस होती हैं. दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं. हाउ डू द माउंटेन ब्रिजेस फॉर्म. सेम इसी तरीके से माउंटेन है टुवर्ड्स द वैली एट नाइट आफ्टर सनसेट द आर कॉल्ड माउंटेन ब्रिजेस. जो वहाँ पे हवाएं चल रही है, रात में जो एयर होती है माउंटेन्स की, वो कूल डाउन हो जाती है क्विकली एंड द एयर इन द वैली जोन रिमेन्स वार्मर. और जो वैली जो नीचे के साइड में वो गर्म ही रहती है. ठीक है. लू क्या है. वेरिएशन इन एयर प्रेशर इज एसेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ विंड्स. ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, पोलर विंड्स क्या हैं. नेचर ऑफ साइक्लोनिक विंड्स यहाँ पे दिया हुआ है. ये चैप्टर आपका लेंदी है, तो क्वेश्चन आंसर भी हैं ज़्यादा. आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या डाइजेस्ट आंसर चाहिए या निबंध, राइटिंग स्किल्स, कुछ भी आपको चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी का, ग्रामर टॉपिक कुछ भी चाहिए, तीनों भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट बताइए. अदरवाइज़ बाकी के सब्जेक्ट्स तो मैं खुद ही अपलोड करते जा रही हूँ जैसे कमेंट्स आ रहे हैं. उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए. चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, तो आप देख पाओगे.
एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, आपको चाहिए तो आप कमेंट बताइए, वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रीजन्स, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।